अपने चाचा जी से, अपने ताऊ से, बुआ से ज़रूर पूछें कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के हर घर में लालटेन हुआ करती थी, और जब लाइट जाती थी तो मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन, सागर में मैंने सुना है, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग रोडों पे निकलते थे, उस समय स्कूलिंग का हम लोगों का टाइम होता था। सचिन जी, एक नारा चलता था कि जब तक रहेगा डिग्गी चलती रहेगी डिब्बी। तो रूप से तय है कि 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश की दयनीय स्थिति है, कांग्रेस की निकम्मी सरकारों ने कर दी थी, वो किसी से छुपी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी जो आज ब्रिजेस बन गए, तो कभी ये कल्पना नहीं की थी कि 2003 के बाद ऐसा विकास मध्य प्रदेश में होगा। किसी ने ये सोचा नहीं था कि आज जो बीमारू मध्य प्रदेश इन कांग्रेसियों ने बना दिया था, मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बोला जाता था, आज उस मध्य प्रदेश का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है और पूरी ताकत दो ही पार्टियों ने लगा दी है। सागर जिला में भी जो ही हाल है, भारतीय जनता पार्टी को जो गढ़ है और कांग्रेस पार्टी भी थे पूरी टक्कर देने को प्रयास कर रही है। आखिर युवाओं के बीच पूरा चुनाव कैसे पहुंचे और की तरीके की रणनीति बनी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल जी हमारे संग हैं। यश भाई की राम राम। सबसे पहले तो सचिन भैया, आपको राम राम, और आपका बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज आपने मेरी बात हमारे युवा साथियों तक और हमारी जनता जनार्दन तक पहुंचाने का मुझे मौका दिया है। आपके हृदय से आभारी हूं। ये बताओ भैया, पूरा चुनाव कही जा रही थी कि युवाओं पे फोकस हुई है, युवाओं के बारे में बात हुई है, की तरीके को जो चुनाव को आपको अनुभव रहो कि सागर जिला में भारतीय जनता पार्टी युवाओं तक कैसे पहुंच पाए। सचिन भैया, हम आपको बता वो चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती सचिन भैया जा है कि हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो सिर्फ चुनाव आता है तब मैदान में आते हैं। अब कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस ने 5 साल जनता के बीच में कांग्रेस नहीं रही। जनता की सेवा तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में भी नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, सभी सदैव जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो हम लोगों के लिए चुनाव कोई वैसी चीज़ नहीं होती कि हम लोग कोई एक प्रकार से ज़्यादा मेहनत करनी हो। रूटीन का ही काम है, पार्टी के कार्यक्रम रूटीन में हमेशा चलते हैं। उदाहरण के लिए 15 अगस्त में सचिन जी, आपको याद होगा, आप सागर में थे। 15 अगस्त के दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा ने ये तय किया कि सभी विधानसभाओं में 230 विधानसभाओं में भाजपा युवा मोर्चा बाइक रैली करे। 8 विधानसभाओं में अपने जिले की, मैं समझता हूं कि सागर के इतिहास की सबसे बड़ी बाइक रैलियां आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में 8 विधानसभाओं में हमारे सागर जिले की युवा भाई, हमारे युवा नवमतदाता, कई जगह पे हमारी बहनें भी बाइकों से आईं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रोडों पर निकला, अपना राष्ट्रीय ध्वज लेके निकले, हम लोग पार्टी का झंडा हम लोग लेके निकले, और जभी से हम लोगों ने चुनाव में काम करना चालू कर दिया। सचिन भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो भारत का युवा है, वो मैं समझता हूँ कि जो अभी ये दौर चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। भारत की इकनॉमी आज 5वें नंबर की इकनॉमी दुनिया की बन गई। इसमें युवाओं का योगदान बहुत बड़ा है सचिन जी। तो आज युवाओं के लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि युवा अगर चीज़ों को समझ रहा है, आज हम लोग युवाओं के बीच में रहते हैं। पार्टी ने हम लोगों को काम दिया कि नव मतदाताओं से संवाद करना है, उनसे बात करनी है। नव मतदाताओं के बीच में सचिन जी जब हम लोग गए, संगठनात्मक रूप से हमारे सागर जिले में 36 मंडल हैं भाजपा के। तो हम लोगों ने ये तय किया कि 36 के 36 मंडलों में हम लोग एक एक नव मतदाता सम्मेलन करेंगे, जिसमें हम लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो बुलाएंगे ही, अपने मोर्चे के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को तो बुलाएंगे ही, लेकिन मेन फोकस ये है कि इस बार जितने भी नाम नव मतदाताओं के वोटर लिस्ट में नए जुड़े हैं, उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो लगभग सागर जिले में मैं समझता हूँ कि मेरे एक अप्रॉक्स मैं बता सकता हूँ कि लगभग 45 से 50 हज़ार नए नाम जुड़े हैं। तो नए नाम जो जुड़े, हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग हर मंडल पे जाके उन नव मतदाताओं को जो पहली बार वोट करेंगे उनसे हम लोग संवाद करेंगे। तो सचिन जी, इस चीज़ को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज देश में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, संगठन के मामले में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और युवाओं का नेतृत्व हमारे माननीय वैभव पवार जी कर रहे हैं, युवा मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में। और सागर जिले में मैं समझता हूं कि भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय गौरव सरोठिया जी के नेतृत्व में पार्टी का जो काम हुआ है, जो योजना है, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के कारण, चाहे हम रैली विधानसभा की बात कर लें, चाहे हम खुरई में बात कर लें, चाहे सुर्खी में, चाहे सागर में, नरियावली में, बंडा में, बीना में, खुरई में, देवरी में, सभी जगह हमें जो योजनाएं हमारी नीचे तक पहुंची हैं, उनको युवाओं ने देखा भी है, उनको युवाओं ने समझा भी है। उदाहरण के लिए सीखो कमाओ योजना आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं सचिन जी कि सागर जिले से अकेले 19,000 युवाओं का रजिस्ट्रेशन सीखो कमाओ योजना में हुआ है। एक सीधा रोजगार युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर उत्साह है, और युवाओं ने इस चीज़ को मुझसे बोला कि भैया 17 तारीख को वोटिंग है, 17 तारीख को आप लोग इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के, भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने हाथ में लेके युवा सागर की और जिले भर की सड़कों पे है, और प्रचंड बहुमतों के साथ हमारे 8 प्रत्याशी भाजपा के सागर जिले में जीते। बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जब भोपाल में अपन बात करते हैं तो वे एक बड़ी बात कहते हैं कि युवाओं को जा बात बतावे की जरूरत है कि 2003 के पहले को मध्य प्रदेश कैसो होतो, 2003 के बाद को मध्य प्रदेश कैसो है। कहा कि जो आज नव मतदाता है 18, 19, 20 साल के, उनने 2003 के पहले को मध्य प्रदेश नहीं देखे। तो ई थीम को युवाओं के बीच कैसे युवा मोर्चा ले जा? देखिए सचिन जी, ये बात निश्चित रूप से तय है कि 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश की दयनीय स्थिति है, कांग्रेस की निकम्मी सरकारों ने कर दी थी, वो किसी से छुपी नहीं है। 2003 के पहले सचिन जी आपको याद होगा कि अगर हम लोग सागर से भोपाल जाते थे तो घर के लोग ये बोलते थे कि एक दिन का खाना लेके निकलो। अगर हम लोग जबलपुर जाते थे तो ये तय नहीं होता था कि सुबह निकले हैं तो रात तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। अगर यहाँ से झांसी जाना हो, या मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सागर जिले में अगर सागर से देवरी जाना हो या साहेगढ़ जाना हो, तो भी बहुत कोई तय नहीं रहता था कि अपन 4 घंटे में पहुँचेंगे कि 5 घंटे में पहुँचेंगे। तो ये चीज़ निश्चित रूप से हमने आज जाके युवाओं को बताई है कि आज जो व्यक्ति, जो युवा 18 साल का भी हुआ है, तो वो 2004 या 5 में उसका जन्म हुआ, या ऐसा युवा जो भी अभी 22 साल का भी है, 20 साल का भी है, तो उसने वो कालखंड नहीं देखा, उसकी उम्र बहुत कम रही 2003 के पहले। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने ये बताया है उन युवाओं को, उनसे आग्रह भी किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कभी भी झूठ धोखा वगैरह नहीं चलता। तो हम लोगों ने युवाओं से ये बोला है कि आज आप लोग जब घर जाएंगे, हम लोग जब सम्मेलनों में जाते हैं तो हम लोग युवाओं से बोल रहे हैं कि आप लोग जब घर जाएं तो अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अपने चाचा जी से, अपने ताऊ से, बुआ से ज़रूर पूछें कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के हर घर में लालटेन हुआ करती थी, और जब लाइट जाती थी तो मध्य प्रदेश की आम जनता जनार्दन, सागर में मैंने सुना है, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग रोडों पे निकलते थे, उस समय स्कूलिंग का हम लोगों का टाइम होता था सचिन जी, एक नारा चलता था कि जब तक रहेगा डिग्गी चलती रहेगी डिब्बी। तो ये नारा मध्य प्रदेश में इन लोगों ने दे दिया। जनता बोलती है, आज भी आप जाइए किसी भी गांव में आप चले जाइए, आज लोग ये बोलते हैं कि उस समय के शासन को जब वो लोग याद करते हैं 2003 के पहले, तो उनका रूह सचिन जी कांप जाती है। उनको उस समय की अगर याद आ जाती है कि रोडें तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी जो आज ब्रिजेस बन गए, तो कभी ये कल्पना नहीं की थी कि 2003 के बाद ऐसा विकास मध्य प्रदेश में होगा। किसी ने ये सोचा नहीं था कि आज जो बीमारू मध्य प्रदेश इन कांग्रेसियों ने बना दिया था, मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बोला जाता था, आज उस मध्य प्रदेश का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ आज हम भोपाल जाते हैं, हम लोग अगर जबलपुर जाते हैं, झांसी जाते हैं, अगर देवरी जाते हैं, साहेगढ़ जाते हैं, तो हम लोग सोच के जाते हैं कि अभी निकल रहे हैं और 2 घंटे में भोपाल, 2 घंटे में जबलपुर, 1 घंटे में देवरी, 1 घंटे में साहेगढ़ पहुंच जाते हैं। और जो विकास, मैं समझता हूं कि एक विकास की परिभाषा जो होती है, उसको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 20 सालों में, 18.5 सालों में, 1.5 साल वो बीच का एक छोड़ दें, तो 18.5 सालों में जो मध्य प्रदेश का एक स्वर्णिम कार्यकाल लिखा गया है, वो आपके भी सामने है, वो युवाओं के भी सामने है, जनता के भी सामने है। और निश्चित रूप से इस चीज़ का प्रमाण है
हमारा विकास जो हुआ है, हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव सचिन जी लड़ रहे हैं आज। लेकिन एक बड़ी बात ये है, जब आप विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, 2003 की पहले ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार मुद्दा उठा रही कि युवाओं के लाने रोजगार कितने हैं, युवाओं के लाने भर्तियों में घोटाले के आरोप लगा रही, भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगा रही, पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगा रही। तो युवाओं के इन सवालों को जवाब, या कांग्रेस के इन सवालों को युवाओं के जरिए जो पूछ रही, इनको जवाब कहाँ दे रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस के पास सचिन जी कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस के पास ना नीति है, कांग्रेस के पास ना कोई नेता है। कांग्रेस एक ऐसा दल बन के रह गया है जो एक, मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट करके वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनका पता नहीं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़ो कार्यकर्ताओं से। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का इंटरव्यू होता है, एक बड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, तो पता चलता है कि दोनों एक साथ ही नहीं खड़े, कोई किसके साथ है, कोई किसके साथ नहीं है। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा। आज आप सचिन जी युवाओं की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। पहले क्या होता था भाई, रोजगार कांग्रेस ने कितना दिया सबको पता है। आज हम सीखो कमाओ योजना के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में मैं इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि सचिन जी, आप एक चीज़ समझो कि जब हम बात करते हैं कि हम एक सशक्त भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो आज जब युवा, ऐसा युवा जो 18 साल का है, जो 20 साल का है, जो कॉलेजिंग कर रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आज भाई वो सक्षम नहीं है। मान लो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो एक ऐसी स्वर्णिम योजना मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना आई कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिनको मध्य प्रदेश का युवा युवतियां मामा बोलती हैं, वो ऐसी योजना लाए कि सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवा अब सीखेगा भी, भाई प्रशिक्षण भी लेगा, और जब वो प्रशिक्षण ले रहा है तो प्रशिक्षण के लेने के साथ साथ उसको मानदेय भी उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके कोर्स के हिसाब से उसको मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। वो लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। आरोप अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे थे, अब वो आरोप एक दूसरे पे लगाने लगे। कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी का बोल दिया, दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी का बोल दिया। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के पास ना रीति है, ना नीति है, ना कोई नेता है, और मैं समझता हूं ना कोई उनके पास विज़न है युवाओं को लेके। कांग्रेस सिर्फ एक मैनेजमेंट वाली पार्टी बन के रह गई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ मूर्ख बनाने का काम मध्य प्रदेश के युवाओं को कर रही है। आखिरी सवाल कि सागर जिला की 8वीं विधानसभाओं में क्या स्थिति आप देखते? देखिए, सागर जिला भारतीय जनता पार्टी का सचिन जी गढ़ है। आज सागर जिले में मैं समझता हूं कि 8 विधानसभाएं हमारे जिले में सचिन जी हैं। आज सागर विधानसभा की अपन अगर शुरुआत से बात करें तो सागर विधानसभा में सचिन जी आप दमोह के निवासी हैं। आप सागर विधानसभा की किसी भी गली में चले जाइए, आप सागर विधानसभा की किसी भी रोड में जाके देख लीजिए, आपको एक सिंगल गड्ढा नहीं मिलेगा। आपको सागर विधानसभा में विकास क्या होता है उसका उदाहरण सागर में सेट हुआ है। सागर में एलिवेटेड कॉरिडोर इतना बड़ा बन गया कि ट्रैफिक की समस्या एक बार में ख़त्म हो गई। आप खुरई विधानसभा में चले जाओ, खुरई को एक कस्बा लोग बोलते थे, खुरई को एक तहसील के रूप में जानते थे। आज खुरई, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास कहीं हुआ तो खुरई में हुआ। अब रेहली चले जाओ, रेहली से जब जबलपुर के लोग सचिन जी आते हैं ना, और रेहली की जब गड़ाकोटा की रोड से वो लोग निकलते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं किसी महानगर में वो आ गए। आप सुर्खी चले जाओ, सुर्खी की जब मेन रोड पे आप निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम बम्बई दिल्ली की रोडों में घूम रहे हैं। आप नरयावली में चले जाओ, हमारी नरयावली विधानसभा जिले की एक ऐसी मात्र विधानसभा है देश की जिसमें 12 ओवरब्रिज एक साथ बन रहे हैं। आप अभी चले जाओ बीना विधानसभा में, जो एक ओवरब्रिज बना, उस ब्रिज से मैं समझता हूँ बीना के पूरे ट्रैफिक की समस्या खत्म हो गई, कोई रोड बीना में नहीं बची। तो निश्चित रूप से विधानसभा, 6 विधानसभाएं अभी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। 6 में से 6 विधानसभाओं में एक चहुमुखी विकास हुआ है। और देवरी और बंडा की जनता जनार्दन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर विकास देखना है तो निश्चित रूप से देखें। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक होने के कारण देवरी में और बंडा में विकास से देवरी और बंडा कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पीछे है। और जनता जनार्दन से देवरी और बंडा की मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के साथ चलती है, एक सोच के साथ चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से
आठों विधानसभाएं सचिन जी जीतेगी। और अब देवरी में आप बात करो, सचिन जी देवरी विधानसभा में और बंडा विधानसभा में लंबे समय से प्रवास मेरा चलता है, चूंकि आकांक्षी विधानसभा है। तो आज देवरी में हजारों मकान कच्चे हुआ करते थे। हमारी आज पीएम आवास की योजना चल रही है, जिसे सरल भाषा में कुटी कही जाए सागर में। कुटी की योजना में हजारों मकान देवरी में बन गए। जनता के पास आप जाओ, आप प्रश्न करो बूढ़ी माता से जिसने कभी सोचा नहीं था कि पक्के मकान में रह लेगी, आज 3 टप्पर बिछा के रहते थे, पक्का मकान बन गया। सेम ऐसे ही बंडा में हुआ है। तो अब बंडा की भी जनता समझ गई, देवरी की भी जनता समझ गई सचिन भैया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जिते हैं तो देवरी और बंडा की तकदीर और तस्वीर बदल जाए है और उनकी जनता का भी कल्याण होगा। मेरा जनता से आग्रह है, बिल्कुल ताकत के साथ वोटिंग करें। 17 तारीख को वोटिंग है। आप सभी जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, भाजपा को जिताएं और मध्य प्रदेश के स्वर्णिम कार्यकाल में अपना सहभागी बने। स्वर्णिम कार्यकाल में अपने सहभागी बने, जो कि वो है यश अग्रवाल को, जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, और उनको दावा है कि युवा बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे और पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।